हेलो दोस्तों, नमस्कार। टारगेट कैरियर में आपका स्वागत है। हम लोग एवरेज का कॉन्सेप्ट तो अच्छे से समझ गए थे और आज एवरेज का पहला सवाल है। आज हम देखते हैं इसके पहले सवाल को। आज का सवाल पहला है, क्या है? रवि ने एक क्रिकेट मैच के पहली पारी में 120 रन बनाए 120 रन बनाए और दूसरी पारी में एक भी रन नहीं बना पाया, तो दोनों पारियों में उसका औसत क्या बनेगा? हम ध्यान देंगे कि पहली पारी में 120 रन बना, उसके लेंगे औसत, यानी औसत बराबर कुल योग। चूंकि पहली पारी में 120 बनाया गया और दूसरी पारी में 0, कुछ भी नहीं, मतलब 0 रन बनाएगा। और यहाँ पे एक और दो पारियां पर हो गया हमें सामने, तो लेंगे औसत 120 प्लस 0 बटा के पारी 2 बनेगा, 2 से डिवाइड करेंगे। हम यहाँ पर 120 में 0 करेंगे 120 आएगा और 120 में हम 2 से डिवाइड करेंगे तो बनेगा 60 यहाँ पे। तो इसका आंसर 60 आएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 है। फर्स्ट ट्राई क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, टीपू एक स्थान से दूसरे स्थान तक 4 किमी घंटा की चाल से पैदल जाता है और वापस उसी रास्ते साइकिल से 16 किमी प्रति घंटा की चाल से वापस आता है। यानी 4 किमी जाता है और 16 से वापस आता है। हमें बताना है उसकी औसत चाल क्या बनेगी। तो हम मान लेते हैं पहले x बराबर 4 किमी प्रति घंटा और दूसरा y मान लें 16 किमी प्रति घंटा, यानी कि 4 किमी प्रति घंटा चाल से गया और 16 किमी प्रति घंटा की चाल से वापस आया। हम निकालते हैं यहाँ पे औसत चाल, तो लेंगे फार्मूला 2xy अपान x प्लस वाई। x की वैल्यू बनेगा 4, 2 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 16 अपान 16 4 को जोड़ेंगे तो 20 आएगा, 20 करेंगे हम, 4 का डिवाइड करेंगे तो 20 में 5 बार जाएगा, 16 दूना के 32, 16 दूना के 32 अपान के 5, 32 में हम 5 से डिवाइड करेंगे तो 6.4 किमी प्रति घंटा ऑप्शन आएगा। ऑप्शन नंबर पहला वाला सही है। देखते हैं अगला सवाल है। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे सामने है। क्वेश्चन नंबर 3 है, कोई व्यक्ति कुल यात्रा को अपनी यात्रा को 3 भागों में 3 समान भागों में बांटता है, तो क्रमशः 40 के स्पीड से, 30 के स्पीड से, 15 के स्पीड से यात्रा को तय करता है, तय करने के निश्चय करता है, तय कहता है। हमें बताना है उसकी औसत चाल क्या बनेगी। औसत चाल क्या बनेगी? तो चूंकि यहाँ पर तीन चाल है और इसको समान भागों में बांटा गया है, तो पहले हम इसको हल करेंगे एलसीएम मेथड से। एलसीएम मेथड मेरा ए मेथड है, जिससे कि सवाल काफ़ी आसानी से और इजी से हल हो जाएगा। तो पहले हम 40, 30 और 15 का एलसीएम लेते हैं, तो इनका एलसीएम आएगा 120। इनका एलसीएम लगे 120 आएगा। 40 का डिवाइड करेंगे 120 में तो 3 बार जाएगा, 30 का करेंगे तो 4 बार जाएगा, 15 करेंगे तो 8 बार जाएगा। अब ये मेरा बन गया कुल दूरी किलोमीटर में। हमें निकालना है औसत चाल। औसत चाल हम यहाँ निकालेंगे औसत चाल। तो ध्यान देंगे हम, क्योंकि 3 समान दूरी है तो 3 मल्टीप्लाई 120 करेंगे हम बटा सभी समय को जोड़ देंगे तो 3 4 7 7 8 15, यह 15 बनेगा। 15 बाटे 120, 8 तरीके 24, तो 24 किलोमीटर प्रति घंटा इसका बनेगा औसत चाल। ऑप्शन नंबर बी राइट है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 हमारे सामने है। 4 है, 5 संख्याओं का औसत 40 है, यानी 5 संख्या है इनका औसत 40 है और एक संख्या 43 को की जगह 48 समझा गया, यानी 43 को 48 समझा गया। हमको बताना है सही औसत क्या बनेगा, यानी सवाल का सही औसत क्या बनेगा। यानी कि गलती से 43 को उसने 43 की जगह 48 समझा है। हमें बताना है सही औसत। हम निकालते हैं सही औसत। सही औसत क्या बनेगा? यहाँ ध्यान देंगे हम
चूँकि 43 को 48 समझा है तो पहले हम 43 माइनस 48 करेंगे, कितना आएगा -5, और इसमें 5 से डिवाइड करेंगे -1, यानी कि यहाँ पे -1 की, यानी यहाँ पे 1 की वृद्धि है। हम लेंगे सही एवरेज, तो 40 में से हम 1 को माइनस करेंगे, यह बनेगा 39। तब यहाँ क्या किया था, कुछ करना नहीं था यहाँ पे, क्योंकि 43 को 48 यहाँ समझा है, 43 की जगह 48 समझा गया, यानी कम को हमने अधिक पढ़ लिया, तो जाहिर सी बात मेरा एवरेज भी अधिक आएगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि 48 में से 43 को हम माइनस करेंगे, 48 में से 43 माइनस करेंगे, तो यहाँ बनेगा 5, यानी 5 आ गया, यानी 5 अधिक है। तो चूंकि कुल संख्या यहाँ 5 है, 5 से डिवाइड करेंगे हम 1, यानी कि यहाँ पर एवरेज मेरा 1 की वृद्धि है। तो हम क्या लेंगे सही, तो 40 में से 1 को माइनस करेंगे, यहाँ आएगा 39। ऑप्शन नंबर सी राइट है। देखते हैं अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 5 हमारे सामने है। 5 हो गया, 4 पाठ्यांकों का औसत 120, यानी यहाँ 4 पाठ्यांक हैं, इनका औसत हम 120 है। यदि गणना के वक्त एक पाठ्यांक 33 को की जगह 13 पढ़ा गया, यानी 33 को हमने 13 पढ़ा, तो सही औसत क्या बनेगा। यानी कि यहाँ पर क्या हो गया कि एक पाठ्यांक 13 था, 33 था, उसको 13 पढ़कर हमने आंसर निकाला, तो हम क्या करते हैं सही। तो 33 से 13 गया, तो 33 में से हम 13 को माइनस करेंगे, यहाँ पे 20 आ गया, यानी हम 20 ज़्यादा है, तो 20 में 4 से डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा, यानी 5 प्लस करना पड़ेगा हमको, क्योंकि हमने 33 को 13 पढ़ा, यानी हमने अधिक को कम पढ़ लिया, तो मेरा एवरेज कम आएगा। हम निकालते हैं सही एवरेज, सही औसत, सही औसत। तो यहाँ पर 120 हो गया, प्लस हमने 33 को 13 पढ़ा, यानी 33 मेरा सही है, हमने 13 पढ़ा, हमने कम लिया, यानी हम कम में एवरेज निकाले हैं, तो हम कम में निकाले, तो 13 पे मेरा एवरेज 120 है। अब हमें 33 पे निकालना है, तो यहाँ कितना कम है, तो क्या लेंगे हम, तो यहाँ कर देंगे हम 33 में से 13 को माइनस करेंगे, तो यहाँ पर 20 आएगा, और 20 में 4 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि संख्या यहाँ पर 4 है, तो कितना बनेगा 5, यानी 5 यहाँ पर हमें जोड़ना पड़ेगा, तो +5 करेंगे, यानी 125। तो इसका आंसर मेरा 125 आएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट है। देखते हैं अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 6 हमारे सामने है। किसी परीक्षा में 120 छात्रों का औसत 35 है और उत्तरी छात्रों का औसत 39 है और अनुत्तरी छात्रों का औसत 15 है, यानी उत्तीर्ण का औसत 39 और अनुत्तरी छात्रों का औसत 15। हमें बताना है कि उत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या क्या बनेगी, उत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या क्या बनेगी। इस सवाल को तो से हल करेंगे, मिश्रण विधि से हल करेंगे इसे हम, और कैसे लेंगे, यहाँ ले लेते हैं उत्तीर्ण छात्र, उत्तीर्ण, और यहाँ लेते हैं अनुत्तीर्ण, उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण छात्र। तो उत्तीर्ण छात्र यहाँ पर 39 हो गए, अनुत्तीर्ण यहाँ पे 15 हो गए, और टोटल मिलाकर उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण छात्रों का औसत मिलाकर यहाँ पर 35 है। इसको हम करेंगे बीच में, 15 और 35 का अंतर लेंगे तो सामने करेंगे, आएगा 20, और 39 35 का अंतर लेंगे तो 4 आएगा। इसको हम रेशियो में और छोटा करेंगे, 4 से करेंगे 5 बढ़ जाएगा, 4 से करेंगे 1 बढ़ जाएगा, यानी कि 5:1, 5:1, यानी कि उत्तरी छात्र अगर 5 हो गए तो अनुत्तरी छात्र 1 हो गया। हमको बताना है कि उत्तरी छात्रों की संख्या, हम निकालते हैं उत्तरी छात्रों की संख्या, टोटल छात्र यहाँ पर 120 हो गया, 120 हो गया, बटा यहाँ पर टोटल लेंगे 5, 1 6, यहाँ टोटल 6 बनेंगे, यहाँ टोटल 6 बनेंगे, और इसके बाद पूछा है उत्तीर्ण, यहाँ उत्तीर्ण 5 है, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर, तो 120 में 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जाएगा 20 बार, 20 का मल्टीप्लाई हम करेंगे 5 में तो 100 आएगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए राइट है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 है। किसी परीक्षा में 100 विद्यार्थियों का औसत 40 है
और उत्तीर्ण विद्यार्थियों का 45 और अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों का 25 है। हमें बताना है कि अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या कितनी है। अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या कितनी है, तो यहाँ पे हम विधि वही अप्लाई करेंगे, मिश्र विधि। यहाँ लेते हैं उत्तीर्ण विद्यार्थी और अनुत्तीर्ण विद्यार्थी, उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण विद्यार्थी। यहाँ पर क्या बनेगा, उत्तीर्ण कितने हो रहे हैं 45, अनुत्तीर्ण कितने हो गए 25 और टोटल हमने मिलाकर तो 40 है। उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण मिलाकर यहाँ बनेगा 40। तो यहाँ पे 45 और 40 का अंतर लेंगे तो 5, यहाँ सामने करेंगे हम। 25 और 40 का अंतर लेंगे तो 15 सामने आएगा। इसको हम डिवाइड करेंगे, 5 × 15 3, 5 × 1। इसका रेशियो बनेगा 3:1 बनेगा। यानी कि उत्तीर्ण होने वाले 3 हो गए और अनुत्तीर्ण होने वाले हो गए यहाँ पर 1। हमें बताना है कि अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या क्या बनेगी। यहाँ पर अनुत्तीर्ण 1 है और कुल विद्यार्थी 100 है और इसको जोड़ देंगे 3 1 4, हम निकालते हैं अनुत्तीर्ण का, अनुत्तीर्ण विद्यार्थी। तो कुल विद्यार्थी 100 है और यहाँ जोड़ेंगे 3 1 4, 4 से डिवाइड करेंगे। क्योंकि पूछा है अनुत्तीर्ण तो अनुत्तीर्ण वहाँ पर 1 है, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। 100 में 4 से डिवाइड करेंगे तो जाएगा 25 बार, यानी कि इसका आंसर आएगा 25। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। अगला सवाल है हमारे सामने, 8वां है। 11 संख्याओं का औसत 32 है। यदि प्रथम पाँच का औसत 34 हो जाए और अंतिम 5 का औसत 33 है तो छठी संख्या ज्ञात कीजिए। तो छठी संख्या ज्ञात कीजिए। हम यहाँ क्या लेंगे, 11 का एवरेज 32 है, 11 मल्टीप्लाई हम करेंगे 32, 11 मल्टीप्लाई 32 तो आएगा 2 3 2 5, 352। यानी कि 11 संख्याओं का योग ले ले तो 352 आएगा। अब यहाँ लेंगे 5 संख्याओं का औसत 34 है, अंतिम 5 संख्याओं का औसत 33 है। तो 34 और 33 को जोड़ देंगे, 34 और 33 क्या बनेगा, यहाँ बन जाएगा 67, 7 3 3 6 और इंटू 5 करेंगे हम। तो 67 मल्टीप्लाई 5, 5 7 35, 3 5 से 30 3 33। अब माइनस करेंगे, अब यहाँ माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 12 में से 5 गया 7 और यहाँ बचेगा 1, 17। तो इसका आंसर आएगा 17। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 हमारे सामने है। एक समूह में 9 बच्चे हैं, उन सबकी आयु 10 वर्ष है, यानी उनकी हम यहाँ पर क्वेश्चन में एवरेज रहेगा, उनकी औसत आयु 10 वर्ष है। तो 2 वर्ष आयु के एक बच्चे की मृत्यु हो गई, तो बच्चे की मृत्यु के 6 वर्ष बाद शेष बच्चों की औसत आयु बताइए। बच्चे की मृत्यु के 6 वर्ष बाद शेष बच्चों की औसत आयु बताइए। हम निकालते हैं 9 बच्चों का क्या बनेगा कुल योग, तो 9 मल्टीप्लाई 10 यानी 90, यानी 9 बच्चों का कुल आयु 90 आएगा। और यहाँ पर 2 वर्ष का बच्चा मृत्यु हो गया है तो -2 करेंगे यानी 88, यानी 9 में से एक बच्चा माइनस हो गया है, मृत्यु हो गई, तो अब बचेंगे 8 बच्चे। 8 बच्चों का योग 88 है। हम निकालते हैं औसत, 8 बच्चों का औसत तो 88/8 यानी 11 बन जाएगा। 8 बच्चों का औसत 11 हो गया। हमको बताना है 6 वर्ष बाद, तो 11 में 6 को प्लस करेंगे यानी 17, यानी कि 17 वर्ष बनेगी। 8 बच्चों का औसत आयु 17 वर्ष। ऑप्शन नंबर ए राइट है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 है। एक कक्षा में 40 छात्रों का औसत 15 वर्ष है। कक्षा में 40 छात्रों का औसत 15 वर्ष है। 10 नए छात्रों के आने से औसत आयु 0.2 वर्ष बढ़ जाती है। हमको बताना है
नए छात्रों की औसत आयु क्या बनेगी? नए छात्रों की औसत आयु क्या बनेगी? हम यहाँ पर लेते हैं तो 15 × 40 यानी 40 छात्रों का निकालते हैं हम। 40 छात्रों का आयु का योग क्या बनेगा? तो 15 × 40 करते हैं, 15 चौका 60, 600 बनेगा। अब इसके बाद 0.2 की वृद्धि हो रही है, तो मेरे पहले औसत मेरा 15 था, अब 0.2 बढ़ेगा तो 15.2 हो जाएगा। अब यहाँ पे पहले 40 छात्र थे, 10 आगे अब हो जाएंगे 50। 15.2 मल्टीप्लाई 50 करेंगे तो 760 बनेगा। अब यहाँ अंतर ले लेंगे हम, 160 ज़्यादा है, यानी कि जो नए छात्र आए हैं 10, उनका आयु कुल 160 ज़्यादा है, 160 है। यहाँ पर 10 नए छात्र हैं। हम निकालते हैं नए छात्रों का औसत, नए छात्रों का औसत। तो नए छात्रों का औसत का योग 160 है, योग 160 है, 10 है, 0 कैंसिल होगा यानी 100, यानी केवल आएगा 60। ऑप्शन नंबर बी राइट है। तो आज का क्लास मेरा एवरेज का आज पहला क्लास रहा। अब इसके बाद हम लोग कल देखेंगे इसका दूसरा क्लास। तो आज पहला क्लास है। अगर आपको प्रश्न अच्छे लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए।